अब इस टॉपिक का नेक्स्ट कंसेप्ट इस प्रकार है कि इसमें हम प्लेन की इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वह कुछ इस तरह का होता है। अब इस सिस्टम में एक प्लेन इस प्रकार है कि इसकी इक्वेशन ये है, जहां d की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि d की वैल्यू 0 होने पर प्लेन ओरिजिन से पास होगा। अब माना यह प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो प्लेन द्वारा एक्स एक्सिस पर बनाया गया इंटरसेप्ट है वह स्मॉल a है। तब यदि हम इसे पॉइंट P एज्यूम करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, 0 एंड माना y एक्सिस पर बनाया गया इंटरसेप्ट है स्मॉल b। तब यदि हम इस पॉइंट को Q एज्यूम करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, b, 0। इसी प्रकार माना प्लेन द्वारा z एक्सिस पर बनाया गया इंटरसेप्ट है स्मॉल c। तब यदि हम इस पॉइंट को R एज्यूम करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, c। अब हम इन सभी इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज प्लेन की गिवन इक्वेशन में प्रेजेंट x, y एंड z के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट की टर्म में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पॉइंट P के लिए देखें तो यह इस प्लेन पर प्रेजेंट है, अतः पॉइंट P इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिससे कि हमें स्मॉल a की वैल्यू माइनस d/a मिलती है। यहां आप देख सकते हो कि एक है स्मॉल a एंड एक है कैपिटल A। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो कैपिटल A है वह प्लेन की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है एंड जो स्मॉल a है वह प्लेन द्वारा x एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट है। अब यदि हम स्मॉल a की वैल्यू देखें तो हम इसे कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां a की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन x का कोफिशिएंट। इसी तरह यदि हम पॉइंट Q के लिए देखें तो यह भी इस प्लेन पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स यह भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब हम इस पॉइंट Q को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें स्मॉल b की वैल्यू मिलेगी माइनस d अपॉन कैपिटल B। यहां भी आपको स्मॉल b और कैपिटल B में कंफ्यूज नहीं होना है। अब स्मॉल b को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां हमने स्मॉल b को लिखा है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन y का कोफिशिएंट। अब इसी तरह यदि हम पॉइंट R के लिए देखें तो यह भी इस प्लेन पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स यह भी प्लेन की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे कि हमें स्मॉल c की वैल्यू मिलेगी माइनस d अपॉन कैपिटल C। यहां भी स्मॉल c एंड कैपिटल C दोनों ही डिफरेंट हैं। अब हम स्मॉल c को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम प्लेन की इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें बोथ साइड माइनस d से डिवाइड करने पर हमें ये इक्वेशन कुछ इस तरह की मिलेगी, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि जो x, y एंड z के डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं उन्हें हम यहां से स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c के इक्वल लिख सकते हैं, जिससे कि हमारी जो ये इक्वेशन है वह कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब जो इक्वेशन हमें मिली है वही प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है। अब यदि हमें किसी प्लेन द्वारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाए गए इंटरसेप्ट्स गिवन हो एंड हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तब हम इस इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके आसानी से प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं।